नेपाल से जो पानी बिहार की तरफ आ रहा है वो अपने साथ कई चीज़ों को लेकर आ रहा है, मलबे आ रहे हैं। चूँकि बड़े पैमाने पर नेपाल में नुकसान हुआ है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि जिस तरह से नुकसान हुआ है उसकी निशानी यहाँ तक पहुँच रही है। आप देखिए नदी के हिस्से में कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक बड़ा सा डब्बा आप देखिए, एक ड्रम जो है वो नज़र आ रहा है और इसके अलावा पेड़ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ देखिए किनारे में आपको जो पेड़ का हिस्सा है वो नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो तमाम यहाँ लड़के हैं वो रात से ही यहाँ पर बने हुए हैं। इन्होंने कई चीज़ें देखी हैं और ये देखिए सिलेंडर, ये देखिए एक सिलेंडर नज़र आ रहा है। चूँकि नेपाल में जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है वहाँ जो पानी की तेज़ रफ्तार ने नुकसान पहुँचाया है, कई घर बह गए, चीज़ें बह गई। वो देखिए सिलेंडर बह रहा है और ये सिलेंडर नेपाल से बहता हुआ बिहार की तरफ आया है। यहाँ भी देखिए एक चीज़ नज़र आ रही है और चूँकि रात से ही आने का सिलसिला जारी है सामानों का, और देखिए जैसे ही ये नज़र पड़ी उस चीज़ पर, उसके बाद जो यहाँ लड़के हैं वो उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पानी में करंट भी है, लेकिन यहाँ देखिए जो लड़के हैं रात से इन्होंने कई चीज़ों को देखा है। कई लड़के बता रहे थे कि कई गाड़ियाँ यहाँ से बहती नज़र आई रात में। गैस के सिलेंडर, घर के सामान, वो सारी चीज़ें यहाँ से बही हैं। और यहाँ भी देखिए एक सामान नज़र आ रहा है काले रंग का। चूँकि जिस तरह से त्रिशूली नदी में उफान आया, फिर नारायणी नदी जो यहाँ आकर गंडक बन जाती है, यहाँ पर जिस तरह से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर नेपाल में नुकसान हुआ है। और नदी का आप रंग भी देखें, काफ़ी मटमैला दिख रहा है। गाद जो सिल्ट जिसे कहते हैं वो काफ़ी यहाँ पर पहुँच रहा है और इस वजह से जो नदी का रंग है वो पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ देखिए जो लड़के किस तरह से होड़ मची हुई है लड़कों में। ये लड़के जो हैं तैर कर वहाँ तक जा रहे हैं। ये देखिए सिलेंडर इसके हाथ लग गया। ये लड़का, इस लड़के के हाथ कोई सामान लगा है। आगे के हिस्से में देखिए जहाँ करंट है वहाँ भी लड़के जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं और वहाँ जो चीज़ें गुजर रही है उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह से उस सामान को ले सकें। हालांकि इसमें जोखिम भी है, खतरा भी है। और पिछले कई घंटों से यहाँ लगातार ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है और रात में कई सामान यहाँ से गुजरते लोगों ने देखा है और यहाँ जो लोग हैं उन सारे सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं। कल रात 1.5 लाख क्यूसेक पानी आया, सुबह 92,000 और अभी फिर बढ़कर 1 लाख के आसपास हो गया है। और यहाँ पर आप देखिए जो पानी का बहाव आपको नज़र आ रहा है, यहाँ एक मार्किंग बनी हुई है जो वाटर लेवल को बताता है। सबसे ऊपर के हिस्से में जो 365 जहाँ लिखा हुआ है वो नदी की पूरी क्षमता है, यानी उसके आसपास यदि वाटर लेवल हो तब ऐसी स्थिति चिंताजनक हो सकती है बिहार के आसपास के इलाकों के लिए। अन्यथा अभी जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे है, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। और यहाँ कैमरे के ज़रिए भी मॉनिटरिंग अब होती है, ऐसे में बिल्कुल सटीक जानकारी जो वो मिलती है। यहाँ भी देखिए एक कैमरा वहाँ लगा हुआ है और ये कंट्रोल रूम को सीधे बताता है कि पानी का जो बहाव है वो कितना है। और यदि हम इस बराज की बात करें तो ये बराज लगभग 8 लाख क्यूसेक पानी तक को बर्दाश्त कर सकता है, यानी उस समय की स्थिति तक जो बराज का गेट है वो सुरक्षित रहेगा। और यदि हम बाढ़ के हालात की बात करें तो 3 लाख क्यूसेक पानी से ज़्यादा होने की स्थिति में ही जो यहाँ से सटे हुए बिहार के ज़िले हैं वहाँ पर बाढ़ का जो फैलाव है, पानी का जो फैलाव है वो आसपास के गाँवों में हो सकता है। तो अभी की जो स्थिति है उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। और जहाँ जहाँ जो लेवल बने हुए हैं, यहाँ भी देखिए एक लेवल यहाँ भी है 365, 364, इस तरह से जो नीचे आपको जाता हुआ दिख रहा है। ये ऊपर यदि पानी का और बहाव होगा तो जाहिर है ये लेवल और भी ऊपर जाएगा, लेकिन अभी की स्थिति अच्छी मानी जा रही है। यहाँ देखिए कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो पूरी नज़र रखी जा रही है। प्रशासन चौकस है, अलर्ट है और ये देखा जा रहा है कि आज दिन भर जो पानी का बहाव है वो कैसा रहता है।
हमारे साथ हैं बगहा के एसपी जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज के पास मौजूद हैं। ये बताएंगे कि अभी क्या हालात हैं और ये जो हम बराज में जो पानी आ रहा है नेपाल की तरफ से, इसको देखते हुए आप बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति? बिल्कुल सामान्य है। जो अनुमान किया जा रहा था कि पानी बहुत अधिक मात्रा में आएगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग अनुमान कर रहे थे, लगातार यहाँ बने हुए थे, तो 9 से 9:30 के बीच में यहाँ पानी नेपाल से इस बराज के पास इन किया। लेकिन जो गति थी और जो मात्रा थी वो बिल्कुल सामान्य की तरह, जो सामान्य दिनों में 1 लाख के लगभग रहता ही है, 1,41,000 के लगभग उस समय देखा गया था, तो वही रहा। अभी तो बिल्कुल सामान्य है। और अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि ये सामने वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है, जो पहाड़ नज़र आ रहा है, यहीं से नेपाल की जो नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, कौन कौन सी नदियां यहाँ आकर पहुँचती हैं और कैसे पानी बिहार तक? वो आगे त्रिवेणी है, त्रिवेणी के मतलब 3 नदियां आके वहाँ मिलती हैं और वहीं से आकर के इधर पे पानी जमा होता है। लेकिन बहुत जब नेपाल में काफ़ी बारिश होती है तब यहाँ पानी का जमाव ज़्यादा होता है। ये भूस्खलन चूँकि बहुत दूर पर, तो नेपाल में ही उसकी गति कम हो गई थी, इसलिए उस तरह का हम लोगों ने एहतियातन लोगों को जो निचले हिस्से में थे, नदी के किनारे थे, उनको सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। और जो सरकार का SOP बना हुआ है खाने पीने की व्यवस्था, उस तरह से चल रहा था। लेकिन अब सब लोग वापस अपना हो रहा है। आसपास के इलाकों में क्या जो जहां आप लोगों ने कम्युनिटी किचन बनाया है या जो लोग अपने इलाके में हैं, वहां भी माइकिंग वगैरह के जरिए लोगों को सतर्क रहना? माइकिंग हम लोगों ने कल दिन में ही, जैसे ही पता चला वैसे ही हम लोगों ने माइकिंग शुरू कर दी थी। 12 बजे के लगभग ही हम लोगों ने तुरंत माइकिंग शुरू कर दी थी सब लोगों को। और सब लोगों को, सारे पुलिसकर्मी, SSB, जितने लोग थे, सामान्य प्रशासन, जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने मिलके जो है, CO, BDO जितने भी थे, हमारे पुलिस वाले, सब लोगों ने सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचा लिया था। आप ये बता रहे हैं कि ये जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है, इसके दोनों यानी बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, दोनों तरफ से नदियां आती हैं और ये नारायणी नदी कहलाती है जो नेपाल में, वही यहाँ आकर गंडक बन जाती है। यही गंडक बन जाती है और यही फिर आपको सोनपुर के पास जाके गंगा में विलीन हो जाती है। और यहाँ बराज पे जो पानी का करंट आप देख पा रहे हैं, उसको देखकर क्या बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल। ये तो सामान्य दिनों की तरह है, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है, सामान्य ऐसा ही है। कल से यही स्पीड है, इसमें बढ़ा भी नहीं है कुछ। आगे क्या अनुमान है अब आप लोग? नहीं, अभी तो नहीं। अब नेपाल में कुछ वर्षा हो जाएगी तो उस पर डिपेंड करता है यहाँ पानी। वैसे तो यहाँ पानी अपने आप कहीं दूसरी जगह से तो आता नहीं है, वही नेपाल से आता है। तो बगहा के SP बता रहे हैं कि अभी जो हालात हैं वो नियंत्रण में हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाला जो वक्त है, अगले कुछ घंटे भी सामान्य होंगे। यदि नेपाल में बारिश नहीं ज़्यादा होती है तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हालात बेहतर रहेंगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया TV, वाल्मीकि नगर।